नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग पावर चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि बिटकॉइन और क्रिप्टो के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाओ जिसमें कंप्लीटली इंफॉर्मेशन हो कि कौन सा प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर प्रॉपरली लीगल है और हम उस प्लेटफॉर्म के अंदर कैसे ट्रेड पंच कर सकते हैं, हमें कितना प्रॉफिट होगा, कितनी कैपिटल रखनी है। तो कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन बेसिक से लेके एडवांस तक इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया है। तो सबसे पहली बात कि जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, 73 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि आरबीआई ने, सेबी ने बैन किए हैं। बैन नहीं कह सकते, उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। अभी तक कोई भी ऐप ऐसा नहीं है जिसको बैन किया, प्रॉपरली बैन नहीं किया कह सकते हैं, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, जिसके अंदर एक्सनेस भी आ जाता है। आप बहुत सारे लोग जो हैं एक्सनेस को यूज़ करते हैं। एक्सनेस का यूज़ आपको कभी भी आपका अकाउंट फ्रीज का प्रॉब्लम और आपका कैपिटल वाइप का, क्योंकि ये फॉरेन के ब्रोकर हैं और ट्रस्टी ब्रोकर नहीं कह सकते, ट्रस्ट वर्दी ब्रोकर यहाँ पे इंडिया के अंदर आपको अगर ट्रेड करना है। एक्सनेस के अंदर लोग ट्रेड क्यों करते हैं? सबसे पहली चीज़ कि उसका जो प्लेटफॉर्म है ईजी टू यूज़ है, ठीक है, ईजी टू यूज़ है। दूसरा उसमें है कि अनलिमिटेड लिवरेज मिल जाती है, अनलिमिटेड लिवरेज, ठीक है, जो कि आपके खिलाफ काम करती है। भाई इसको छोड़ो, इजी डाटा एक्सचेंज भी बहुत इजी है। डाटा एक्सचेंज का जो अभी वाला वर्जन है ना, ऐप आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे एक्सनेस काम करता है वैसे ही डाटा एक्सचेंज, तो इजी वाला भी काम सॉल्व। अनलिमिटेड लिवरेज तो वैसे ही आपके खिलाफ काम करता है, तो इसको छोड़ो, क्योंकि डाटा एक्सचेंज के अंदर भी लिवरेज बहुत अच्छा मिलता है, 200x तक लिवरेज मिल जाता है। डिटेल में बात करते हैं। और तीसरी बात लीगैलिटी की। भाई साहब, हम ऐसा काम क्यों करेंगे कि आज हम कर रहे हैं, डर डर के कर रहे हैं, कल फिर हमको इसमें से निकाल दिया जाएगा, जहां हमारा कैपिटल वाइप ऑफ हो जाएगा, जहां हमें इशू होगा, कोई लीगल इशू हो सकता है, हमारा अकाउंट फ्रीज हो सकता है, हमें नोटिस आ सकता है सेबी की तरफ से, आरबीआई की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ऐसा काम करना ही क्यों है? तीसरा नंबर लीगैलिटी, तो हमें लीगैलिटी की तरफ सबसे पहले जाना है। और चौथे नंबर पे लोग बोलते हैं कि चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं डाटा एक्सचेंज के अंदर। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन चार्जेस उसी चीज़ के अंदर ज़्यादा होते हैं, उसी ऐप के अंदर ज़्यादा होते हैं जो ट्रस्टवर्दी हो, जो अच्छा ऐप हो, आपके पैसे संभालने लायक हो। ठीक है, तो ये है डाटा एक्सचेंज का इंडियन वर्जन ऐप। आपने अगर नहीं देखा तो डाटा एक्सचेंज साइट पे जाना, जैसे अभी खोल के दिखाते हैं, क्योंकि बेसिक से बना रहे हैं, बेसिक से पूरा कवर करूंगा। बिटकॉइन के ऊपर अभी बहुत सारी ढेर सारी वीडियो आने वाली है, तो कंप्लीट देखना, चैनल से जुड़ जाना ऐसी वीडियोस के लिए। इंडियन मार्केट के अंदर आपने अगर अपना हाथ आजमाया है, इंडियन मार्केट ट्रैप करने के अलावा अभी कुछ भी नहीं कर रहा। ट्रस्ट में आपको शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि चेंज जो है वो जिंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे नोकिया ने चेंज को एक्वायर नहीं किया, तो अभी लोग उसको एक्वायर नहीं कर रहे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ठीक है, नोकिया जो है फील्ड में पीछे रह गया। तो भाई साहब समझो, चेंज बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंडियन मार्केट के अंदर लॉसेस कर करके थक चुके हो, तो एक मौका बिटकॉइन को दे सकते हो, क्रिप्टो मार्केट को दे सकते हो। सबसे पहले आप गूगल पे सर्च कर सकते हो डाटा एक्सचेंज इंडिया। डाटा एक्सचेंज भी लिखोगे तो यहाँ पे इंडियन वर्जन ऐप आ जाएगा। यहाँ पे हमारा आपको झंडा भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेड फॉर इंडिया, सिर्फ इंडियन ट्रेडर्स के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, 24/7 मार्केट ओपन रहता है। कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, कुछ लोग शिफ्ट में काम करते हैं, हल्का फुल्का काम करते हैं, मजदूरी वगैरह सब कुछ करते हैं। ठीक है, मेरे पास ऐसे भी बंदे हैं, ऐसे भी स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए बेस्ट काम करेगा। क्योंकि शाम के टाइम जब यूएस मार्केट ओपन होता है ना, इसमें बहुत अच्छी अच्छी स्पाइक्स आती हैं जिसको आप कैप्चर कर सकते हो। वो उसकी स्ट्रेटजी मैं बाद में शेयर करूंगा आपके साथ कभी, फिलहाल इसका बेसिक कवर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसका जो मेन है, जो थीम है, वो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसके अंदर एक ऑफर है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। जीरो फीस। अगर आप फीस से परेशान हो ना कि इसके अंदर भाई साहब बहुत फीस लगती है, बहुत चार्जेस लगते हैं, आपके मन का वहम है, और वहम का कोई इलाज नहीं होता। जीरो फीस विद एफएनओ स्कैल्पर ऑफर। अगर आप इसके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हो, इसके अंदर दो काम कर सकते हो। इसका परपेचुअल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको बाय कर सकते हो। आपको जो लेवरेज है वो मिलेगी परपेचुअल उसके अंदर। ठीक है, तो परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको लिवरेज मिल जाती है, मतलब 200x तक। अगर आपके पास 1000 है ना आपके अकाउंट के अंदर, आप यहाँ पे 2 लाख तक की बाइंग कर सकते हो।
ठीक है, मैक्सिमम। और 20x 30x अपने अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, 20-30 भी कर सकते हैं, 27, 28, 29 भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको सूटेबल लगे। ठीक है, और इसके अंदर एक होता है FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर क्या होता है, हमें ऑप्शंस बाय करने होते हैं, हमें देखना होता है कि मार्केट यहाँ से कितना ऊपर जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, ठीक है, बाद में फ्यूचर के बारे में भी बात करेंगे। ये सारी कॉन्ट्रैक्ट्स की जो है वो है ऑप्शन डाटा है। यहाँ पे ऑप्शन चेन आपके सामने ओपन है। ठीक है, ऑप्शन चेन में क्या क्या समझने लायक होता है, स्ट्राइक, सबसे पहली चीज स्ट्राइक, दूसरी चीज OI। ठीक है, डेल्टा वगैरह को छोड़ो, इसको डेल्टा इसमें कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। फिलहाल जो आपको देखना है वो है इसके अंदर स्ट्राइक, OI। ठीक है, तो स्ट्राइक अभी जैसे मान लो कि यहाँ पे चल रहा है 1 लाख, तो हमें देखना है कि ये जहाँ से नीचे जाएगा जो ऊपर जाएगा, हमें पुट कॉल बाय करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे पुट लगा ली, ठीक है, हमने पुट लगा लिया, आपको यहाँ पे सब दिख जाएगा, इसकी वैल्यू दिख जाएगी, डेल्टा दिख जाएगा, यहाँ पे डेल्टा 0.00 आ रहा है, और आपको कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बाय करना है। इसके अंदर लिवरेज ले सकते हो और काफ़ी सस्ता यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे 1 लॉट अगर हमें बाय करना है तो हमें सिर्फ $1 यहाँ पे चाहिए। हमारा जो फंड रिक्वायरमेंट है वो $1 है, क्योंकि हमने यहाँ पे लेवरेज को, और ऑप्शन के अंदर याद रखना कि लेवरेज आपको 100x तक मिलेगी, और वो मिलेगी सेलिंग के टाइम, जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ठीक है, जैसे ऑप्शन सेलिंग होती है, ऑप्शन बाइंग होती है। ऑप्शन सेलिंग के अंदर आपको लिवरेज मिल जाएगी 100x तक, इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बाइंग के अंदर आपको लिवरेज नहीं मिलेगी। अगर आप यहाँ पे 1 लॉट बाय करते हो तो यहाँ पे आपको जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो $100 के करीब होगा। ठीक है, तो यही फर्क है। यहाँ पे अभी हम आते हैं परपेचुअल, जो एक्चुअल आपको काम करना है ना व्यू फ्यूचर के अंदर करना है। यहाँ पे फ्यूचर्स आ गया। ठीक है, तो फ्यूचर के अंदर सिंपल सा फंडा होता है, यहाँ पे लिवरेज आ जाएगा, देख सकते हो 200x तक यहाँ पे मैंने लगा दिया। इसके अंदर जो 1 लॉट होता है, देखो 1 लॉट के अंदर होता है 0.001 बिटकॉइन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसकी क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, यहाँ पे कर दूंगा 1000। ठीक है, 1000 लॉट, एक बिटकॉइन के अंदर 1000 लॉट होता है, और फंड की रिक्वायरमेंट यहाँ पे कितनी है, $514। $514 के अंदर आपका एक बिटकॉइन आ जाएगा, अगर आप 200x तक लिवरेज ले रखी होगी। और यहाँ पे एक्चुअल आपको कितना पैसा चाहिए देख सकते हो। एक्चुअल जितना बिटकॉइन की कीमत होगी ना, $1,03,000 पे अभी चल रहा है, आपके अकाउंट में $1,03,000 होने चाहिए अगर आप एक बिटकॉइन खरीदना चाहते हो। तो यहाँ पे लिवरेज का 2 तरफा रोल होता है। यहाँ पे अगर मान लो कि आपके अकाउंट में $1,000 है, जब मान लो कि आपके अकाउंट के अंदर 10,000 है, क्योंकि हम इंडियन लोग हैं, इंडियन रुपीस के हिसाब से हम समझेंगे, आपके अकाउंट में है 1,000 या 10,000 मान लेते हैं, 10,000 आपके अकाउंट के अंदर है और आपने 1x लिवरेज लिया है, तो आप यहाँ पे कितनी क्वांटिटी बाय कर सकते हो। 1x के अंदर आप यहाँ पे सिर्फ $100 लॉट बाय कर सकते हो। ठीक है, 100 लॉट अगर आप मिनिमम से मिनिमम भी, मतलब 0.01 BTC भी अगर बाय करते हो, जिसके अंदर 10 लॉट हैं, आपको यहाँ पे चार्जेस चाहिए, आपके अकाउंट के अंदर पैसा चाहिए $1,000 के पास, मतलब 80,000 आपके अकाउंट के अंदर होना चाहिए, तभी आप बाय कर सकते हो। लेकिन आप अगर लेवरेज को यहाँ पे 10x कर देते हो, अभी सिर्फ आपके अकाउंट में 10,000 होना चाहिए, 10,000 में आप बिटकॉइन का 10 लॉट बाय कर सकते हो। ठीक है, अभी हम अगर इसको 100 ही कर दें, भाई साहब 100 ही कर दिया हमने, तो अभी सिर्फ आपको यहाँ पे $10 ही चाहिए, $10 चाहिए इसके 10 लॉट बाय करने के लिए, मतलब एक लॉट आपका इज इक्वल टू $1। ठीक है, तो ये फायदा होता है लिवरेज का। लिवरेज को यूज कैसे करना है ये भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने जो अकाउंट है वो ब्लो कर लिए हैं लिवरेज के चक्कर में, क्योंकि लिवरेज में एक स्टॉप आउट नाम की चीज होती है। अगर मान लो कि आपके अकाउंट में 1,000 है, ठीक है, आपके अकाउंट में 1,000 है और बाकी 99,000 आपके ब्रोकर ने दिया है, अगर आपने 100x लिवरेज लिया है। ठीक है, तो भाई साहब जैसे ही 1K तक, क्योंकि उसमें जो प्रॉफिट लॉस होगा ना वो 1000, मतलब 1000
के अकॉर्डिंग होगा, 1 लाख के अकॉर्डिंग होगा, ना कि 1000 के। तो यहाँ पे 1000 2000 मिनटों में पहुंच जाता है। यहाँ पे आप ऑर्डर पंच करोगे और आपका 1000 यहाँ पे मिनटों में खत्म हो जाएगा, क्योंकि ब्रोकर अपनी जेब से तो देगा नहीं। जैसे ही 1000 का लॉस होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आप और कौन से जो इंडेक्स हैं, कौन से इंडेक्स, कौन से कॉइन आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो बिटकॉइन और इथेरियम है, यहाँ पे एक्सपायरी आ जाती है, क्योंकि इसकी रोज एक्सपायरी होती है, 24/7 मार्केट ओपन रहता है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो डेली एक्सपायर होते हैं। जैसे अगर आज की एक्सपायरी की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 6 मिनट रह गए हैं एक्सपायर होने में। ठीक है, तो ये याद रखना कि अगर शाम के टाइम आप यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो ऑप्शन का, ठीक है, ऑप्शन का कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो, तो उसमें ये याद रखना कि उसका कितना टाइम रह चुका है, क्योंकि आपको नेक्स्ट डे का यहाँ पे बाय करना है। ठीक है, ऑप्शन की बात कर रहा हूं, यहाँ पे 1 दिन पड़ा है। अगर आप फ्यूचर बाय कर रहे हो तो भाई साहब इसके अंदर कोई टेंशन नहीं है, फ्यूचर का कोई भी एक्सपायरी नहीं होता। ठीक है, परपेचुअल का मतलब ही होता है, परपेचुअल का मतलब होता है कि आप इसको लाइफ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो। तो इसके अंदर कौन से कॉइन्स आपके आ जाते हैं फ्यूचर के अंदर? बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, और यहाँ पे मेन जो कॉइन है ना यही 3 है। और जो ज़्यादा लिवरेज मिलेगी वो सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर, और जो ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगी वो भी सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर ही मिलेगी। जैसे अभी की बात ले लें तो यहाँ पे कितनी वॉल्यूम आ रही है? 770 मिलियन के करीब बिटकॉइन के अंदर, और 750 मिलियन के करीब, $50 मिलियन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे इथेरियम के अंदर। और बाकी कॉइन्स की बात करें तो यहाँ पे $200 मिलियन के करीब सोलाना में भी आ रही है। ठीक है, वॉल्यूम की बात की, मतलब कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं, एक्टिव प्लेयर्स। ठीक है, बाकी जो कॉइन्स है उसके अंदर बहुत कम है, 2 मिलियन, 3 मिलियन और मैक्सिमम 40 मिलियन। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे बाइंग सेलिंग की जाती है, और इसके बाद बहुत सारी वीडियोस आएंगी। इसमें एक बॉट होता है, ट्रेडिंग बॉट यहाँ पे। ठीक है, तो ट्रेडिंग बॉट के अंदर आप अपने जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से आप यहाँ पे सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। ठीक है, और बीच में जो कंपनी रहेगी वो रहेगी वेब हुक्स। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप सेट कर दोगे और यहाँ पे वेब हुक का अकाउंट आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसको कैसे यूज़ करना है, काफ़ी लंबा फंडा है, तो इसको भी बाद में कभी एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल जो चीज़ें थी बेसिक वो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। अभी देखो बाय सेल, इस पर क्लिक किया, ठीक है, ये हमारा ओपन हो गया, इसकी जो विंडो है वो ओपन हो गई। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो बाय करना है, अगर लग रहा है कि बिटकॉइन नीचे जाएगा तो सेल करना है। यहाँ पे हमें लग रहा है कि बिटकॉइन यहाँ से नीचे जाएगा, लिवरेज हम रखेंगे 25x तक, आपको भी यही सलाह दूंगा। और हमें यहाँ पे मान लो कि 0.1 BTC यहाँ पे बाय करना है, तो हमें कितने डॉलर देने होंगे? यहाँ पे $400 के करीब, हमें $411 के करीब देना होगा अगर हम लिवरेज 25x तक रखते। ठीक है, तो ये सारा कैलकुलेशन होता है, ऐसे बाय सेल कर सकते हो। तो बाकी वीडियोस के अंदर हम और भी चीज़ें कवर करेंगे। मुझे बता देना कि आपको क्या जानना है बिटकॉइन के बारे में, वो विस्तार में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।